अच्छा लाइक भाई, हाँ जी अब भाईजान। क्या, हाथी गुजर गया, पूछल वाला काम रह गया, पूछल रहेगी। तो अब बस वाइवाज वगैरह रह गए हैं, तो नौकरी का हमें बताएं किस तरफ जाएं। क्या करना है नौकरी करके? यार देखें, शादियां होनी है, उसके लिए सरमाया तो जरूरी है ना। तो ना करो शादी, किसने कहा तुम्हें शादी करो? यार वो तो देखें। सिंगल रह लो। नहीं। कई लोगों का मानना ये है कि जो बंदा शादी नहीं करता वो बड़ा खुश रहता है। नहीं, हम ये वाला खुश नहीं रहना चाहते। हम गमगीन होना चाहते हैं। कई लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि जो सिंगल बंदा है ना वो खुश रहता है। शादी होगी, बच्चे होंगे, लाइबिलिटी होगी, बीवी का खर्चा, बच्चों का खर्चा, स्कूलिंग का खर्चा और सारी चीज़ें। तो उस तरह से देखो तो कौन सी ऐसी नौकरी तुम्हें लगता है कि ऐसी होगी जो ये सारा खर्चा उठा लेगी? यार नौकरी तो कोई ऐसी नहीं है, लेकिन अब देखिए, स्टार्ट में तो हमें करना पड़ेगी ना, एक्सपीरियंस के लिए तो। देखो इसमें ना नौकरी भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो। हमेशा ये याद रखना कि कौन सी ऐसी जॉब है जो तुम्हें ज़्यादा पैसा देगी, ठीक है? अगर कोई लोकल पाकिस्तान में रहते हुए कोई जॉब है। क्या हाल है? आ जाए, आ जाए। क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम। आप सुनाए, खैरियत से? क्या हाल है? ठीक ठाक आप। अच्छा, इसमें कोई अगर ऐसी जॉब है जो तुम्हें इतना ज़्यादा पैसा दे रही है पाकिस्तान में, तो आप वो कर लो। लेकिन मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि आपको ना सर्वाइव अगर करना है ना ज़िंदगी में अच्छे तरीके से, तो आपको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है। जब आप अच्छा खा सको, अच्छा पहन सको, बीवी पे बच्चों पे पैसा लगा सको, इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छा कमा रहे हो तो लगा रहे हो। बिल्कुल। अब वो क्या कमाई जो है वो आ जाएगी आपके खाली एक आम जॉब से। तो इसमें यह है कि अगर आपने इनिशियली एक जॉब करनी, स्टेप ले लो, लेकिन टूवर्ड्स आप हाई पेड जो भी जॉब कह लो या बिजनेस कह लो या कुछ भी ऐसा आप चीज़ कह लो कि आप उसको अपने तौर पे कर रहे हो, पाकिस्तान में कह लो या बाहर कह लो, जहाँ पे आप जाना चाहते हो। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इतनी पेड जॉब्स नहीं है। बिल्कुल। और सक्सेस ये नहीं है कि आप पाकिस्तान में ही रहो और यहीं पे वो थोड़ा बहुत कमा रहे हो। बाहर चले जाओ, यहाँ लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, बाहर निकल जाओ। बाहर आपको 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख मिल जाएगा, ठीक है? आप और जॉब्स भी कर सकते हो साथ। ये मैं कह रहा हूँ अगर आप लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स देके चले गए, ठीक है? तो मेरा जो माइंड है ना, आप सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स तैयारी करें, गवर्नमेंट में लग जाओ या एक अच्छी जॉब पे लग जाओ, आपको लाख रुपए मिल रहे हो। लाख रुपए में भी आपका, मैं मुझे पता है, गुजारा नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे। आप लाखों रुपए खर्च करने वाले इंसान हो, यार तो मुझे पता है कि आपने कहाँ पे कुछ रुपयों में गुजारा करना है। तो भाई ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको रियलाइज़ होंगी अब जैसे जैसे बिल्कुल। ग्रेजुएशन के बाद एक दिन गुजरेगा ना, आपको समझ आने लग जाएगी। बिल्कुल। हमें याद है कि आपने एक दफ़ा हमें कहा था कि अभी जो स्टूडेंट लाइफ में आपको टेंशन नहीं है, जिस दिन आप पास आउट हुए तो वो 3 हाथियों जितना इंसान पे कंधों पे वजन आ जाता है। तो वही बात है कि अब रियलाइज हो रहा है। हाँ। तो आपने एक चीज़ कही, लाइक भाई बिजनेस, कोई ऐसे 2-3 हमें बिजनेस बताएं। मैं क्यों बताऊं? नहीं। मैं ऐसा नहीं बताऊंगा नहीं, बस जिगर। देखें, आप माशाल्लाह से आपका एक्सपीरियंस है ना फील्ड का, मेरा आप। तो फील्ड का एक्सपीरियंस है ना। जो बिजनेस है, देखें, बिजनेस वो कोई भी बंदा जिसे आप पूछेंगे ना, मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताता हूँ, किसी पूछेंगे कौन सा बिजनेस करें, वो आपको ऐसा बिजनेस बता देगा जो या तो आप कर नहीं सकेंगे या उसने खुद अपने लिए सोचा होगा, वो आपको बता रहा है सारा कुछ। और जो अपना सोचा होगा उसमें वो आपको एक्स फैक्टर उस चीज़ का या उसकी इच्ची बिच्ची नहीं आपको बताएगा, बड़ा सुपरफिशियल सा बता देगा। जब हमारे बिजनेस देखने करना है वालों ना, को कोई 2-3 आइडिया दे। बिजनेस ये ज़रूरी नहीं है क्या वो फार्मर रिलेटेड बिजनेस हो। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छी तालीम हासिल कर ली, आपको इसके रिलेटेड बिजनेस करना है, तो करो, वो बिजनेस कर लो। डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो कर लो, सर्जिकल का बिजनेस कर लो, कोई करना है कर लो। अगर आपको लगता है इसके बगैर आपका माइंड इतना अच्छा है कि आप कोई और अदर देन फील्ड बिजनेस कर सकते हो, वो कर लो। कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि CSS की तरफ फार्मासिस्ट को आना चाहिए। फार्मासिस्ट कर सकते हैं, इस काबिल है फार्मासिस्ट। कई मेजॉरिटी जो MBBS करते हैं लोग, कई लोग CSS में अगर आप कंपैरिजन में देखें तो मेजॉरिटी फार्मेसी की निस्बत MBBS वाले जो हैं वो पढ़ते भी हैं और क्लियर भी करते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि आपका माइंड या आपकी तैयारी करने का जो तरीका है ना, वो कंपैटिबल है कि आप अपने आप को इतने ट्रेंड हो कि आप पूरा दिन पढ़ सकते हो। बिल्कुल। जो ईयरली सिस्टम से निकले हैं वो तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, ठीक है? लेकिन सेमेस्टर वाले जो है ना, वो मैं ये समझता हूँ वो लैग कर रहे हैं।
वो ये कहते हैं हमें मिड्स की तैयारी हो जाए, मिड्स आ रहे हैं तो फाइनल की तैयारी करें, तो मिड्स का सिलेबस उसमें इंक्लूड ना करें, बिल्कुल हम इतना सिलेबस कैसे करेंगे? तो ये तो आप सिलेक्टिव अपने चीज़ों पे चलते हैं तो हाँ, और फिर वो आप कहते हैं कि हमें बुक से ना पढ़ाएं, प्रेजेंटेशंस हो। तो ये अपने आप को एक जो है ना वो डिग्रेड कर रहे होते हैं, और अपने ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो यही है कि आप ज़्यादा नॉलेजेबल हो, ज़्यादा मेहनत करना आपको आता हो, लेकिन आजकल लोगों को नहीं आता हो। एक चीज़ लाइक भाई बड़ी कही जाती है कि आप साथ जॉब भी कर लो, ये चीज़ मैंने बड़ी कॉमन सुनी है कि यार आप बाहर क्यों जाना, आपने इधर आप कोई जॉब भी कर लो, साथ कोई बिजनेस भी कर लो। तो ये चीज़ें क्या मैनेज हो जाती हैं? हाँ, कोई ऐसे बिजनेस कर सकते हो आप कि आप, कई लोग मैंने टीचर्स देखे हैं जो टीचिंग फैकल्टी के अंदर पढ़ा रहे हैं और वो शाम को कोई ऑनलाइन जॉब्स भी कर रहे हैं। तो आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप वो बिल्ड कर लो। आप वीडियो मेकिंग में अच्छे हो, सिनेमेटोग्राफी में अच्छे हो, कंटेंट मेकिंग में अच्छे हो, आर्ट्स या डिज़ाइनिंग में अच्छे हो, आपकी जिस चीज़ में ऑनलाइन स्किल है आप उसको अपने आप को रजिस्टर करो, ऑनलाइन सर्विसेज दो, आप वो अपना कमा सकते हो। आप दराज पे काम कर लो, शॉपिफाई पे काम कर लो, एडवर्टाइजिंग में काम कर लो। आप, मैं आपको एक और जॉब बता देता हूँ, मिसाल के तौर पर इन्फ्लुएंसर्स आप देखते हो, बिल्कुल ये एक ग्लास है कंपनी का, इसको एडवर्टाइज़ करना है, इस कंपनी के ग्लास को एडवर्टाइज़ करना है कि अच्छी कंपनी ने बनाया है, ये ड्यूरेबल है। अब ये लोगों तक कैसे पहुंचेगा? ये उसके थ्रू पहुंचेगा कि एक इन्फ्लुएंसर है, उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल 70,000 फॉलोअर्स हैं। ये ग्लास की कंपनी उसको एक 6 ग्लास का एक डब्बा भेजेगी, 20-30 हज़ार 40 हज़ार उसको भेजेगी साथ, और उसको कहेगी ये ग्लास को आपने एडवर्टाइज करना है और एक रील बना देनी है। वो इन्फ्लुएंसर जो होगा वो रील बनाएगा और उसको वो जो कंपनी को भेजेगा और वो उसको एडवर्टाइजिंग पे लगा दे कि जी वो उसमें बता रहा है कि ग्लास क्यों अच्छा है, कैसे अच्छा ये है, या फिर इसी तरह से कोई आपका सन ब्लॉक है, कोई क्रीम है, उसको एडवर्टाइज कर रहा है, ठीक है। और वो इन्फ्लुएंसर जो है, अब इन्फ्लुएंसर कई बार डायरेक्टली कंपनी तक नहीं पहुंच सकता, कंपनी डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर तक नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल। तो जिस तरह एक मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक मिडल मैन होता है जो इधर से प्रोडक्ट को पकड़ता है उधर तक पहुंचाता है, बिल्कुल। और उधर से रेवेन्यू इकट्ठा करता है इधर तक पहुंचाता है, इस तरह से। इसी तरह से आप एज एन एजेंट, एज अ पीआर मैनेजर, या आप कह लो कि आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर समझ लो, मैनेजर समझ लो, कि आप लिंक करवाओगे इन्फ्लुएंसर को कंपनी के साथ। आपके पीआर पे या फिर आपके पास पोर्टफोलियो में 10, 15, 20 इन्फ्लुएंसर होंगे जिनसे आप राब्ते में होगे। बिल्कुल। आप उनको काम लेके दोगे, ठीक है, कंपनी से भी पैसा लोगे, और जो उसको पैसा लेके दे रहे हो उसमें से परसेंटेज लोगे। बिल्कुल। ठीक है। तो आप सिंपल घर बैठे ये काम कर रहे हो अपनी इंटरनेट की सर्विसेज को यूज़ करके। कंपनीज के साथ लाइजन में हो, कंपनीज आपको कहेंगी भाई हमें एक फीमेल चाहिए जो कि आउटडोर फोटोशूट करे, हम उसको इतना पैसा देंगे और आपको इतना उसमें परसेंटेज देंगे। आपके पोर्टफोलियो पे जितनी वो मॉडल्स होंगी या इन्फ्लुएंसर्स होंगी, आप उनको कहोगे सर ये मैडम ये प्रोडक्ट है, आपने ये लेके इस तरह से ये ड्रेस पहनना है, इस तरह से आपने वॉक करनी है, इस तरह से ये काम करना है, वो करेंगे, और आप इधर से भी कमा रहे हो उधर से भी कमा रहे हो। यानी कि दोनों चीज़ों को ये मैंने एक एग्जांपल दी एक सर्विस डिलीवरी की। तो ऐसे ही सर्विस डिलीवरी की इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो अदर देन आपकी मेन जॉब। ये तो है। साथ में अपनी बाकी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। बाकी ऐसी कौन सी चीज़ें जो बाद में बताएंगे? बाकी यार इफ्तारी भी करनी है, तो इफ्तारी हाँ। अगर आप करने देंगे तो फिर मैं बाद में बताऊंगा। बिल्कुल, क्योंकि देखें ये जो देखने वाले हैं ना, ये हमसे अल्लाह पाक का शुक्र है बड़ा प्यार करते हैं, और बड़े क्वेश्चन भी इनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और आपको पता है न्यूली ग्रेजुएशन जो वीक जा रहे हैं, क्वेश्चंस करें, लाजमी करें, आप क्वेश्चंस वगैरह करें, मैं उसको भरपूर आंसर करूंगा। हाँ जी। इंशाल्लाह। तो फैल की भी कॉल आ रही है। हाँ जी, सुनते हैं क्या चलें है? सुनते हैं।